ओके हमारे हरदिल अजीज़ बीज़ट ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हमारे कौम के स्पेशली बेंगलोर और कर्नाटक के कायद हैं, उनका तहे दिल से, दिल की गहराई से सुनकर आके इंशाअल्लाह ये कमेटी का पहला टास्क, का पहला काम किराया वसूल करना है। हम 1 महीने के अंदर पूरा अरियर्स, कुल मिलाकर 60-70 लाख के अरियर्स है, 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह पूरे अरियर्स हमें वसूल करा को देने की जिम्मेदारी अच्छी अभी जो आई है वो कमेटी, ऐसी कमेटी के इंतज़ार में थे। ये हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे जाने जिगर ज़मीर अहमद साहब ने जो बनाकर कमेटी में भेजा है, इंशाअल्लाह उनके साथ साथ कंधे को कंधा लगाकर जो उम्मीद से उन्होंने कमेटी बनाकर भेजा है, वो कमेटी से जो उनको उम्मीद है, वो उम्मीद में हम भी अपने पूरी तरह शामिल होकर ये ज़मीन को, इस जगह को इम्प्रूवमेंट और तरक्की पर लाने के लिए काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले मैं जो है हमारे हरदिल अजीज़ बीज़ट ज़मीर अहमद ख़ान साहब जो हमारे कौम के स्पेशली बेंगलोर और कर्नाटक के कायद हैं, उनका तहे दिल से, दिल की गहराई से मैं शुक्र अदा करता हूँ कि जैसे वो स्टार हैं, वैसी स्टार की झलक के जैसे कुछ 11 आदमी की अडो कमेटी बनाकर यहाँ पर हज़रत ताउल्लाह शाह नबी शाह के इदारे को उन्होंने चुनकर भेजा है। सबसे पहले मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद उनकी चुनी हुई उनके नुमाइंदे हमारे फैरोज़ खान साहब हो, शाहिद अहमद शरीफ हो या हमारे लायर साहब हो, सबके मुझे नाम तो मालूम नहीं, उसमें 4-5 जनों को मैं जानता हूँ जिनको मैंने नाम से वाकिफ़ हूँ, और उनसे हमें उम्मीद है कि ये हमारे यहाँ की जगह के लिए जिस ज़मीर साहब हमारे जो उम्मीद से उनको चुनकर यहाँ पर भेजे हैं, वो खरे उतरेंगे। सर, आपने यहाँ बहुत देखा है कि यहाँ पे किराए का मसला है, बहुत कम है करके, तो ये किस तरह से निभाएं? किराए का मसला तो जो यहाँ पे फिक्स किया गया है, वो अगर आप सोचेंगे, देखेंगे तो आपको कम ही नज़र आएगा। वो किराया जो है क्या वजह इतना है, क्यों है, तो इसकी तवील एक लंबी हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री में जाना पड़ता है, आपको जाएंगे तो आपको पता चलता है कि ये जो दे रहे हैं ये भी जो है माशाल्लाह ठीक ठाक है। हैज़ पर वक्फ एक्ट रूल के तहत जो इस ज़मीन खाली जगह का जो किराया बन पड़ता है, बिल्कुल इंडस्ट्री के हिसाब से हमने सब रजिस्टर की वैल्यू करा कर उस एतबार से हमने जो भी किराया गवर्नमेंट से फिक्स हुआ है उतना किराया हम खाली ज़मीन का दे रहे हैं। यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाकर किसी ने नहीं दिया। ये जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है हमने टेनेंटों ने अपने हाथों से बना करके ये ज़मीन की हिफाजत करते हुए रखे हुए हैं। एक अच्छी अभी जो आई है वो कमेटी, ऐसी कमेटी के इंतज़ार में थे। ये हमारे दोस्त, हमारे अजीज़ दोस्त, हमारे जाने जिगर ज़मीर अहमद साहब ने जो बनाकर कमेटी को भेजा है, इंशाअल्लाह उनके साथ साथ कंधे को कंधा लगाकर जो उम्मीद से उन्होंने कमेटी बनाकर भेजा है, वो कमेटी से जो उनको उम्मीद है, वो उम्मीद में हम भी अपने पूरी तरह शामिल होकर ये ज़मीन को, इस जगह को इम्प्रूवमेंट और तरक्की पर लाने के लिए काम करेंगे। सर, कमेटी तो बन गई है, पहला काम क्या होगा आपके ज़रिए? सर, मेरे हिसाब से यहाँ पे टेनेंटों के पास से बहुत से अरियर्स बाकी है। कोई कमेटी के आदमी इधर दिखने वाले नहीं थे, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई आने वाला नहीं था, कोई जाने वाला नहीं था। तो हर कोई भी आदमी को कोई पूछेंगे तभी देगा, बगैर अदा के मस्जिद को नहीं जाते। तो टेनेंट किराया मांगने के लिए जब तक नहीं आता तब किराया कैसे देंगे? तो किराया मांगने नहीं आता था। सब लोग जो है ऐसे रखते हुए कुल मिलाकर 3-4 साल का लाखों में चला गया किराया। पहले मैं ये कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि पहला काम जो है इनका टास्क, पहला काम है किराए को वसूल करना। किराए को वसूल करने का ये कमेटी का पूरा काम नहीं है, इनको हमारा भी ताउन और साथ होना है। हमारा एक ट्रस्ट है, हमारी एक संसद है, इसमें जो है हमें कुछ रेजोल्यूशन पार करते हैं। हम यहाँ बैठ कर बात करके हमें टेनेंटों को गुजारिश और रिक्वेस्ट करती हैं कि अरियर्स क्लियर करें। अगर अरियर्स क्लियर नहीं किए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम अगर आप पर कोई और आकर पड़े तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो ये लोग इंशाअल्लाह, हमें यकीन है, हम पर उनको बहुत भरोसा है, हमारे टेनेंटों को। जो भी हम कहते हैं लब्बैक बोल के सुन कर आके इंशाअल्लाह ये कमेटी का पहला टास्क, का पहला काम किराया वसूल करना है। हम 1 महीने के अंदर पूरा अरियर्स, कुल मिलाकर 60-70 लाख के अरियर्स है, 1 महीने के अंदर इंशाअल्लाह पूरे अरियर्स हमें वसूल करा को देने की जिम्मेदारी ये एसोसिएशन। वक्फ बोर्ड के साथ में रह के आपने बहुत काम किए और यहाँ के बड़े मकान के लिए भी बहुत काम किए, तो आपको क्यों चेयरमैनशिप नहीं दी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे अजीज़ दोस्त ज़मीर साहब, सबसे पहले जैसा कमेटी फॉर्म होने के लिए CEO, चेयरमैन, लीगल एडवाइज़र के साथ जब इनकी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस पर वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था कि मैं कमेटी फॉर्म कर रहा हूँ, एक आपको बड़ा ओहदा देना चाहता हूँ, क्या आप ओहदा लेंगे? तो मैं ये ओहदा आपके लिए चुन कर रखा हूँ, ये आप ओहदा ले लीजिए। उनका बड़प्पन है, उनकी बड़ाई है, उनकी कितनी भी तारीफ़ करो कम है। मैं तो कोई उस लायक तो नहीं हूँ। उन्होंने मुझे याद करके मुझे फ़ोन करके पूछा, तो मैंने उनको कहा कि मैं इस ज़मीन का टेनेंट हूँ। हैज़ पर रूल जो टेनेंट रहता है
जो रिहाइश में घर बना कर रहता है वो यहाँ का जिम्मेदार, इस ओडो कमेटी का जिम्मेदार नहीं बन सकता। तो मैंने ये बात उनसे कही कि ऐसा मैं यहाँ पे टेनेंट हूँ, मैं नहीं बन सकता। तो उन्होंने अरे ऐसी बात है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, चलो कम से कम 1 2 4 5 आदमियों को रिकमेंड करो जो हम ख्याल आदमियाँ जिनका रिकॉर्ड और नीयत और पाक है दिल, जो अच्छे दिल के हैं, देने वाले हो अल्लाह के राह में, ऐसे लोगों के 4 5 नाम दो आप जिनको मैं रिकमेंड कर सकूँ। तो मैं 1 4 5 आदमियों के नाम दिया, तो उन्होंने पूरे 4 5 आदमियों को भी चुनकर इस कमेटी में डालकर जिम्मेदारी देकर भेजे हैं। मैं नहीं रह सकता टेनेंट होने की वजह से। सर अभी जो चेयरमैन बनाए हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? नहीं, चेयरमैन जो है थोड़ा उनको अच्छे आदमी है, नेक आदमी है, कर रहे हैं, दिलदार आदमी है, दिल खोल के खर्च करने वाला आदमी है, लेने वाले नहीं है देने वाले हैं, मगर थोड़ा उनको लीगल मालूमात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको ये अहदा लेके ऐसे पोस्ट वगैरह की उनकी आदत नहीं है, मालूमात नहीं है। जस्ट एक वर्कर, कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, उनको मालूम नहीं है। तो इस एतबार से थोड़ा उनको हमें भी फीडबैक देना। इसमें एक बहुत अच्छे सेक्रेटरी हैं जो 20 साल की उनको एक्सपीरियंस है यहाँ की जगह का, तो वो थोड़ा सलाह उनको देंगे, प्रेसिडेंट को दे करके उनको रख लेके, हम लोग भी हैं इनके पीछे, इनसे हम एक अच्छी राय दिखा के, राय मशवरा करके इनको लेके इनसे काम लेंगे, उम्मीद है हमें।